हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट स्टडी पॉइंट। तो क्लास मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ सभी जल्दी से आ जाइए और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो क्लास आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी परफेक्ट का स्क्वायर रूट 1 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। जिसको भी 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लर्न होंगे वही मेरी इस स्क्वायर रूट ट्रिक को बहुत जल्दी से सीख सकता है। तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 होता है। और क्लास मैंने बगल में एक डायग्राम टाइप का बना रखा है कि जो 1 होता है वो किस किस के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में आता है। 1 हमारा आता है 1 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में और 9 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में। इसी तरीके 4 हमारा किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट में आता है, 2 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में एंड 8 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में। इसी तरह 6 हमारा किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट में आता है, 4 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में एंड 6 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में हमारा 6 आता है। 9 हमारा किस किस के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में आता है, 3 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में एंड 7 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट में। इसी तरीके 5 हमारा किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट में आता है, 5 की लास्ट डिजिट में। ओके, तो क्लास सबसे पहला काम आपको क्या है कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किस किस के नंबर के लास्ट में आता है, 4 किस किस के स्क्वायर के नंबर के लास्ट में आता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द अंडर रूट 1444। तो 1444 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं क्लास, आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को साइड में कहीं लिख लेते हैं। 1444। ठीक है, अब क्लास हमें क्या चेक करना है कि ये जो 4 है यानी कि जो इसकी लास्ट डिजिट है ये किस किस के स्क्वायर के लास्ट नंबर में आती है। तो देखिए हमने ऊपर पहले ही बताया था कि जो 4 है वो 2 के स्क्वायर के लास्ट नंबर में आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट नंबर में आता है। तो यानी कि हम इसमें ये लिख लेंगे कि जो 4 है वो या तो 2 के लास्ट डिजिट में आता है या फिर 8 के लास्ट डिजिट में आता है। मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो ये सेकंड प्लेस वाला नंबर है इसको कट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारी जो 14 है ये हमारी रिमेनिंग डिजिट है। अब इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है 14। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 14 है वो किसके स्क्वायर नंबर के मिड में आती है। यानी कि 9 एंड 16 के मिड में 14 आता है ना, तो यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मिड में हमारा 14 आता है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे कि जो 14 आता है वो या तो 3 के स्क्वायर में के और 4 के स्क्वायर के मिड में आता है। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 14, 9 एंड 16 के मिड में आएगा। और अब आपको क्या करना है कि वी ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर। इसमें हमेशा हमको छोटा ही नंबर लेना है। क्या करना है, वी ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर। ये जो हमने नंबर लिखा है इसमें हमें हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है, यानी कि 3। हमें क्या लेना है, 3। और जो स्मॉलर नंबर लेंगे वो एक बार 2 के साथ और एक बार 8 के साथ लिख देंगे, यानी 32 या फिर 38। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया क्लास। हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी लास्ट डिजिट को चेक किया कि किसके स्क्वायर के नंबर के लास्ट में 4 आता है, एक 2 के स्क्वायर के, एक 8 के स्क्वायर के। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ये जो सेकंड प्लेस वाली पोजीशन का जो नंबर था यानी कि 10 डिजिट वाला वो हमने कट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उसको यहाँ पे नोट कर लिया और चेक करना है कि किस किस के स्क्वायर के मिड में आता है, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मिड में आता है। और इन डिजिट में वी ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर। हमको इसमें हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेना है, यानी हमने 3 ले लिया और 3 को एक बार 2 के साथ लिखना है और 8 के साथ लिखना है। अब बस लास्ट काम आपको क्या करना है क्लास, ये चेक करना है कि जो 14 है वो किसके ज़्यादा क्लोजर है, 9 के ज़्यादा क्लोजर है या फिर 16 के ज़्यादा क्लोजर है। यानी कि 14 से 9 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, और 14 से 16 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जो 14 है वो सबसे ज़्यादा क्लोजर है आपके 16 के, तो इसलिए 16 यानी बड़े वाले नंबर के क्लोजर है। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 38। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर नहीं लेना है, क्योंकि जो 14 है वो बड़े वाले नंबर के क्लोजर आ रहा है, इसलिए हमें इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 38 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके हम सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल है क्लास कि अंडर रूट 3969 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर।
ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो बस वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि 9, लास्ट डिजिट 9। और आपको हमने इससे पहले बताया था कि 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, 3 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है कि ये 3 के और या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसकी 10th डिजिट है वो हमको कट कर देनी है और जो रिमेनिंग डिजिट है वो यहाँ पे नोट करनी है, 39, ठीक है। अब ये चेक करना है कि 39 किसके स्क्वायर के मिड में आता है। तो देखिए जो 39 आता है वो हमारा 36 एंड 49 के मिड में आता है, ठीक है। 36 एंड 49 मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के मिड में आता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। और हमने आपको क्या बताया था कि वी ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर, इनमें हमको हमेशा कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलर यानी 6। और इस 6 को एक बार 3 के साथ एक बार 7 के साथ नोट कर देना है, यानी कि 63 और या फिर 67। आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा होगा, तो आपको ये चेक करना है कि जो 39 है वो सबसे ज़्यादा क्लोजर किसके आ रहा है, आपके 36 के। यानी कि 36 में आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 3 का डिफरेंस आ रहा है। और 39 से 49 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्लोजर किसके हैं, 36 यानी छोटे वाले नंबर के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 63 आपका स्क्वायर रूट। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 63 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका 3364। नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या दी हुई है, 3364। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये चेक करना है 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आता है। तो हमको पता है कि जो 4 आता है वो 2 एंड 8 के लास्ट डिजिट में आता है। मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट आंसर होगा या तो 2 में आएगा या फिर 8 डिजिट में आएगा, ठीक है। इसका जो लास्ट आंसर होगा या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। उसके बाद टेंस की प्लेस को हमें कट कर देना है, ठीक है। अब जो हमारी रिमेनिंग डिजिट है यानी कि 33 यहाँ पे नोट करना है। अब हमको ये चेक करना है कि 33 है वो किसके स्क्वायर के मिड में आता है, यानी 25 एंड 36 के मिड में आता है, यानी 5 के स्क्वायर के मिड में और 6 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 33 आपका 36 के और 25 के मिड में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि वी ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर, इसमें हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, यानी 5 लेना है। अब 5 को एक बार 2 के साथ नोट कर देना है और 5 को आपको एक बार 8 के साथ नोट कर देना है। मतलब या तो ये आंसर होगा आपका और या फिर ये वाला आंसर होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा होगा, तो हमको देखना है कि जो 33 है वो किसके ज़्यादा क्लोजर है, 25 के या 36 के। मतलब 33 से 25 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, ठीक है। और 33 से 36 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। यानी सबसे ज़्यादा क्लोजर ये 36 के, यानी बड़े वाले नंबर के। तो यानी कि ये बड़ा वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 58। आया समझ में क्लास? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छी लग रही होगी और आप सभी को ये स्क्वायर रूट ट्रिक बहुत ही अच्छी समझ में आ रही होगी। तो क्लास इसी तरीके मेरी क्लास में आप लोग बने रहिए और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने रोज़ लाती रहूँ। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5476 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है क्लास, ये जो 6 है ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 6 हमारा 4 एंड 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें ये 10th प्लेस को कट कर देना है। अब ये जो रिमेनिंग डिजिट है 54, ये देखना है कि 54 किसके स्क्वायर के मिड में आता है। एक आता है 7 स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के मिड में, यानी 49 एंड 64 के बीच में आपका ये 54 आता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी टेक ऑलवेज स्मॉलर नंबर, हमको हमेशा इसमें छोटा नंबर लेना है, यानी 7। और इस 7 को एक बार 4 के साथ नोट कर देना है और 7 के एक बार 6 के साथ नोट कर देना है। अब आपको ये चेक करना है कि या तो ये आंसर होगा या ये। अब ये कैसे चेक करेंगे कि जो आपका 54 है सबसे ज़्यादा क्लोजर किसके आ रहा है, 49 के या फिर 64 के। तो जो 54 है वो आपका सबसे ज़्यादा क्लोजर आ रहा है 7 वाले के, यानी 49 की, क्योंकि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 9 में 4 गया 5 और इसमें आपका 10 का डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा क्लोजर आपके डिफरेंस इसमें कम आ रहा है, यानी कि छोटा वाला नंबर। तो इसका जो आंसर फाइनल होगा √5476 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 74 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लास मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी मेरी क्लास। इस तरीके की क्लास अच्छी
मैं आपके सामने आगे लाती रहूं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो बचे रिमेनिंग क्वेश्चन है इन सभी को आप सभी को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ट्रिक ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू सो मच।